4 बातें जो एपिलेप्सी और मिर्गी के पेशेंट्स में हमेशा याद रखनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एपिलेप्सी एंड मिर्गी पेशेंट्स। एपिलेप्सी जिसे हम मिर्गी भी कहते हैं, जिसका कई प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ टिप्स है जिसे हम सावधानियां प्रिकॉशंस भी कहते हैं। इनका हम ध्यान रखें तो एपिलेप्सी की कंट्रोल पूरी तरह कर सकते हैं दवाई के साथ भी। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर मंदार वाघरकर, इंटरनेशनल न्यूरोलॉजिस्ट नागपुर से। वीडियो चालू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप यहाँ पे नए हो तो, एंड रेड बेल आइकन को क्लिक कीजिए कि आप कोई भी न्यूरोलॉजी रिलेटेड वीडियोस आपसे मिस ना हो। आज ही वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए एक एपिलेप्सी से पीड़ित मरीज में। पहली बात है कि देर रात तक ना जागे। कई लोग आजकल खासकर देर रात तक जागते हैं, ज़्यादा काम कर पाए, उनको लगता है कि रात में उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, बट मिर्गी के पेशेंट्स में ये कई घातक हो सकता है उचित समय पर अगर ना सोते हो तो। अगर आप 11-12 बजे ही सो जाते हैं तो नेक्स्ट डे आपकी मिर्गी आने की संभावना कहीं जगह कम हो जाती है। मिनिमम 6 से 7 घंटा नींद बहुत ज़रूरी है। आजकल देर रात तक फंक्शन, वेब सीरीज और आजकल हम बिंज वॉकिंग जो करते हैं, ये भी एक मिर्गी के पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है। समय रहते तक नींद 1 से 2 घंटा पहले आप स्क्रीन ऑफ करें, मोबाइल पे ना बैठे, जो आपके फिट्स आने की संभावना अगले दिन काफ़ी कम कर देती है। दूसरी बात, फ्लैशेस ऑफ लाइट से बचें। कई बार फंक्शंस में और पार्टी में डीजे होता है, कॉन्सर्ट होता है, बहुत सारे लाइट इफेक्ट्स होते हैं जिसका यूज़ किया जाता है और जिसकी वजह से भी मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसे कोई स्थिति में निर्माण होती है आपको, तो आपको इनसे नज़र हटानी है, आपको उनसे बचना है। और इवन अगर टीवी पे ज़्यादा फ्लैश लाइट्स, विजुअल इफेक्ट्स वाली चीज़ें आती है, जो बार बार लाइट्स चेंज होने वाले इफेक्ट्स आते हैं, तो उनसे बचना है। अगर ये बचेंगे तो मिर्गी आने की संभावना बच सकती है। तीसरी बात, बहुत अधिक थकावट से बचना है। एक्सर्शन एपिलेप्सी पेशेंट्स के लिए हमेशा अच्छा नहीं होता। एक्सेसिव मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन भी मिर्गी के पेशेंट की संभावना फिट्स की ज़्यादा बढ़ा देती है। इसलिए अगर आप कोई भी काम करते हैं, थक जाते हैं, तो बीच बीच में 5 से 10 मिनट आराम लीजिए। एंड इसलिए कहा जाता है कि जो लोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं उनको मिर्गी आने की संभावना कम हो जाती है। मेडिटेशन ही क्यों, किसी भी प्रकार का मेंटल रिलैक्सेशन हो, टेक्निक हो, आपको मिर्गी से राहत दे सकता है। तो आप इन्हें अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। चौथी एंड सबसे आखिरी जरूरी बात जो कि एपिलेप्सी पेशेंट्स में लागू होती है, जो कि नशीली चीज़ों से आपको बचना है, इनके इस्तेमाल करना बचना है। नशीली चीज़ों से मिर्गी का संभावना काफ़ी जगह बढ़ जाती है, दवाई का असर भी कम हो जाता है। कई पेशेंट्स में स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं छोड़ पाते, इसलिए उनको एक साइकेट्रिस्ट और रिहा फैसिलिटी की मदद लेनी चाहिए। नहीं तो बार बार आने वाले जो फिट्स का थ्रेशोल्ड रहता है, अल्कोहल काफ़ी जगह कम कर देता है। तो ये 4 टिप्स एक एपिलेप्सी पेशेंट्स में हमेशा याद रखें। अच्छी नींद लेना, एक्सेसिव विजुअल इफेक्ट्स से बचना, एक्सेसिव मेंटल और फिजिकल एक्सर्शंस अवॉइड करना, एंड लास्ट, नशीली चीज़ों से दूर रहना। ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।